दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जो बैठक है वो 30 जनवरी 2025 को होने जा रही है। जी हां साथियों, श्रम विभाग के द्वारा इस बैठक को रखा गया है और इसमें न्यूनतम वेतन पर चर्चा की जाएगी। तो बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों हम आपको श्रम विभाग का वो आदेश भी दिखाएंगे जिसमें न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए बोला गया है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में बताएंगे, हम वीडियो पर बने रहिएगा। एक एक जानकारी यहाँ पर ये लंबा चौड़ा पत्र आप देख पा रहे हैं, पूरा पत्र आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर श्रम विभाग का एक आदेश आया है जिसमें न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक होगी और उसमें न्यूनतम वेतन पर चर्चा की जाएगी। जी हां साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सभी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को इस समय बहुत ज्यादा इंतजार है कि बढ़कर उनका न्यूनतम वेतन कब से मिलेगा, क्योंकि बहुत से वीडियो आ रहे हैं कि जनवरी से मिलेगा, कोई कह रहा है अप्रैल से मिलेगा, लेकिन श्रम विभाग का अभी तक कोई आदेश नहीं आया। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आ गई कि श्रम विभाग के द्वारा न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक जो है वो रखी गई है। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में बताते हैं आपको पूरी जानकारी कि कब है ये बैठक और इस बैठक में मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं और इसमें जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संगठन है उनका क्या रुख रहने वाला है। पूरी जानकारी आज आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। तो उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो शासन और कर्मचारी दोनों तक बिल्कुल बराबर पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, एक निवेदन भी है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन की घंटी को नहीं दबाया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिए ताकि आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों इस पेज पर कोई भी खबरें हो तुरंत अपडेट कर दी जाती हैं, वीडियो बाद में आते हैं लेकिन यहाँ पर खबरें तुरंत अपडेट की जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है तो अभी के अभी फॉलो कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो करिए। चलिए साथियों बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हम आपको लेटर दिखा रहे हैं ये देख लीजिए, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का ये लेटर है जिसके अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी है, कोषाध्यक्ष मुकेश सिंह भदौरिया है, महासचिव प्रमोद प्रधान है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्रमांक दिया हुआ है लेटर का। और यहाँ पर साथियों आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रति श्रमायुक्त मध्य प्रदेश एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड इंदौर। साथियों यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड बैठक दिनांक 30 जनवरी 2025 के संबंध में हमारे संगठन के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, आगे मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आप, महोदय बोर्ड की आगामी 30 जनवरी 2025 को होने वाली बैठक के संबंध में 18 जनवरी 2025 को जारी सूचना मुझे प्राप्त हुई। इस संबंध में निम्नानुसार आग्रह है। तो यहाँ पहले इस लेटर को पूरा देखिए, इसमें बहुत जरूरी पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है, पिछले लंबे समय से मैं इस बोर्ड से जुड़ा रहा हूं। हर बार जब भी बैठक होती है उसकी सूचना के साथ यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड के सदस्य के रूप में यदि आप कोई एजेंडा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो बोर्ड के अध्यक्ष सचिव को सूचित करें। यह भी होता था कि सदस्यों द्वारा उठाई बिंदुओं पर विभागीय टिप्पणी तैयार कर बैठक में वितरित की जाती थी, लेकिन इस बैठक की सूचना में ऐसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों? तो साथियों आपको बता दें ये लेटर जो है प्रमोद प्रधान है जो C2 के महासचिव हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये लेटर उनके द्वारा लिखा गया है। उन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए हैं वो आपको बताने का काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट में उन्होंने लिखा है साथियों कि हमारे संगठन की ओर से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में माननीय श्रम मंत्री व श्रमायुक्त महोदय के नाम एक ज्ञापन 28 मार्च 2024 को सौंपा गया। श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक, यहाँ पर पत्र क्रमांक दिया है कि माध्यम से उक्त ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन को अपनी अनुशंसा सहित भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपि पत्र क्रमांक के माध्यम से हमें भी दी गई। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए आगे मैं दिखा रहा हूं आपको। इस पत्र के अंत में लिखा है कि अतः सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 द्वारा उठाई गई मांगों के संबंध में आगामी न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श पश्चात आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाना होगा। बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि उक्त पत्र के बाद न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जो बैठकें हुई हैं या बैठकों की सूचना जारी हुई उनमें ना तो हमारे बिंदुओं को एजेंडे में शामिल किया गया और ना ही इस बैठक के एजेंडे में यह शामिल है। लंबे समय बाद मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार की यह बैठक हो रही है, अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त पत्र क्रमांक 30/4/2024 के आधार पर हमारे ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं को इस बैठक के एजेंडे में शामिल करें। संदर्भ के लिए 28 मार्च 2024
कि हमारे उल्लेखित ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न है। तो उन्होंने एक ज्ञापन की प्रतिलिपि भी यहाँ पर जो है साथियों संलग्न की हुई है और ये पत्र उन्होंने लिखा हुआ है अध्यक्ष और यहाँ पर उपाध्यक्ष महोदय को कि हमारे जो मेन मुद्दे हैं उनको इस बैठक में शामिल करना है। अब यहाँ देख लीजिए आगे उन्होंने क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। ये उनका पत्र, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड एक त्रिपक्षीय समिति है जिसका एक महत्वपूर्ण घटक श्रमिकों के संगठन है, लेकिन दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि विगत 5 वर्षों से श्रमिकों के मुद्दों पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठकें हो ही नहीं रही और 28 मई 2024 को जो बैठक हुई वह भी नियोजकों द्वारा भेजे एजेंडे के आधार पर हुई। आगामी 30 जनवरी को हो रही बैठक के लिए भेजे एजेंडे से स्पष्ट है कि यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अमल हेतु ही बुलाई जा रही है, जिससे यह बैठक बुलाए जाने का संदेश अच्छा नहीं जा रहा था। हमारा आग्रह है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अमल के लिए ही यह बैठक बुलाई गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अतः हमारा आग्रह है कि यहाँ देख लीजिए वर्ष 2019 के आधार पर वर्ष 2023 में किए गए न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण जिसका भुगतान आदेश मार्च 2024 में जारी हुआ की विसंगतियों को दूर करने हेतु इस बैठक में चर्चा कराई जाए। दूसरा है इस भुगतान आदेश के तहत दिनांक 1 अप्रैल 2024 से देय न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों पर लगा स्थगन आदेश 3 दिसंबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया। अतः इसके एरियर सहित भुगतान जो है वो किए जाएं और इस प्रश्न पर जो है इस बैठक में चर्चा हो। अब तीसरा है साथियों, नवंबर 2019 के आधार पर किए गए पुनरीक्षण के 5 वर्ष की अवधि अक्टूबर 2024 में पूरी हो गई। कानूनी रूप से नया पुनरीक्षण देय होगा, इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाने पर चर्चा की जाए। चौथा है मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की सर्वसम्मत राय के आधार पर आंगनवाड़ी नियोजन को मध्य प्रदेश के अधिसूचित नियोजनों में जोड़ा गया। न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के साथ उनके श्रेणी निर्धारण व दरों को तय करने की भी कार्रवाई की गई, जिससे शासन को विधिवत भेजा गया। लेकिन यह दुखद व आश्चर्यजनक है कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में चर्चा किए बिना, यहाँ तक की जानकारी तक में लाए बिना इसे अधिसूचित नियोजन की सूची से ही विलोपित कर दिया गया। यह कैसे हुआ, किस प्रक्रिया से किया गया, कृपया इस बैठक में इसकी जानकारी रखें तथा पूर्ववत आंगनवाड़ी नियोजन को अधिसूचित नियोजनों में शामिल कर कार्यकर्ता को अति कुशल तथा सहायिका को कुशल श्रेणी में लाकर दरें निर्धारित की जाए। मुझे विश्वास है कि इस पत्र के बिंदुओं पर सकारात्मक व सक्षम कार्रवाई महोदय द्वारा की जाएगी तथा इसी बैठक में उपरोक्त सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श कराया जाएगा। साथ धन्यवाद। और यहाँ देख लीजिए भावदीप प्रमोद प्रधान जो कि C2 के महासचिव हैं। साथियों ये पत्र प्रमोद प्रधान जी ने लिखा हुआ है, जो न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक होना है उस पर इन बिंदुओं पर चर्चा की जाए, ऐसी डिमांड की है ये प्रमोद प्रधान जी ने। अब चलिए आगे देख लेते हैं। एक पत्र और आया हुआ है जो आया है श्रम विभाग से। जी हाँ साथियों, ये पत्र श्रम विभाग से आया हुआ है, जरा इसको देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, श्री प्रमोद प्रधान प्रांतीय महामंत्री सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2, है ना। ये पत्र श्रम विभाग से आया है। विषय क्या है इसका वो देख लेते हैं। विषय है मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार की बैठक आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना पत्र। संदर्भ इस कार्यालय का संख्यात्मक पत्र क्रमांक 1848 60 दिनांक 16 जनवरी 2025। अब यहाँ पर क्या लिखा है वो देख लीजिए। उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचित है कि मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की दिनांक 30 जनवरी 2024 को आयोजित बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है तथा उक्त बैठक अब दिनांक 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे से श्रमायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन न्यू मोती बंगला MG रोड इंदौर मीटिंग हॉल में आयोजित की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर ये बहुत बड़ी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। बैठक हेतु संशोधित एजेंडा टीप संलग्न प्रेषित है। उक्त बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए रजनी सिंह जो श्रमायुक्त मध्य प्रदेश हैं, उनके दस्तखत यहाँ पर है। यहाँ पर श्रमायुक्त के द्वारा ये पत्र आया हुआ है, जहाँ पर बैठक जो 30 जनवरी 2024 को होने वाली थी वो बैठक अब जो है यहाँ पर देख लीजिए 6 फरवरी 2025 को जो है यहाँ पर बैठक होने वाली है। ये आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2025 को ये बैठक जो है होने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए
ये बैठक जो है 6 फरवरी 2025 को होगी। तो ये न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक होना है, जहां पर न्यूनतम वेतन के विषय में जो है चर्चा होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोद प्रधान जी की यहाँ तस्वीर है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्रमोद प्रधान जी को यहाँ पर, और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं रजनी सिंह जो कि श्रमायुक्त मध्य प्रदेश इंदौर हैं, इनके दस्तखत हैं। जी हाँ साथियों, तो बैठक आपकी 6 फरवरी 2025 को की जाएगी, जिसमें न्यूनतम वेतन पर जो है इसमें चर्चा होना है। चलिए साथियों, आज के लिए यही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।